नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। बीएसपी ने साफ ये कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश समेत किसी भी राज्य में कांग्रेस के साथ ना तो कोई गठबंधन करेंगी और ना किसी तरह का सीटों का तालमेल करेंगी। मायावती के नाम से जारी एक प्रेस रिलीज में दावा किया गया कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बीजेपी को हराने की क्षमता रखता है और ये आपसी सम्मान और नेक नियति पर बनाया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह जी, मायावती ने स्पष्ट कर दिया कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगे। वो तो पहले ही से हम लोग ने पहले ही साफ तौर से कह दिया था कि 80 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है। हमने उनसे पूरे जहाँ जहाँ हमने समझौता करने का हमने पूरे देश में प्रयास किया है। हमें तमाम प्रांतों में, सारे प्रांतों में कांग्रेस पार्टी समझौता कर रही है। बिहार हो, झारखंड हो, तमिलनाडु हो, मध्य प्रदेश हो, हमारा जो गठबंधन है बहुत मजबूत आके उभर के आएगा और कांग्रेस का जो फुटप्रिंट है हर प्रांत में। एक बार बताइए, वो कह रहे हैं कि अमेठी रायबरेली हमने छोड़ दिया, आप कह रहे हैं 80 सीट पे लड़ेंगे, यानी आप मुलायम सिंह के खिलाफ भी लड़ेंगे, आप डिम्पल यादव के खिलाफ भी लड़ेंगे। देखिए, ये सब जो बातें हैं ये ज़्यादा तौर पे जैसे हमने बात करी थी और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने साफ तौर पे कहा था कि हर प्रांत में जो विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से मिलती जुलती है उनके साथ समझौता करना। हमने समाजवादी पार्टी और बीएसपी से बोला था समझौता के लिए, वो नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले ही इस पे कांग्रेस प्रेसिडेंट बोल चुके हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि विपक्षी एकता अगर नहीं होती है, वोट बढ़ता है तो सीधे फायदा बीजेपी को होगा। अब इस पे देखिए तमाम चर्चाएं हो चुकी हैं। हमारा प्रयास रहा है और जैसे हमने कहा बाकी प्रांतों में, सारे प्रांतों में जहां हमने हाथ बढ़ाया है वहां हमारा समझौता हो चुका है। आरपीएन सिंह कह रहे थे कि उन्होंने कोशिश की, यानी कांग्रेस ने कोशिश की, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। सिंधिया साहब, उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। मायावती ने साफ कर दिया आपके साथ कोई गठबंधन किसी तरह का वो नहीं करने वाली। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए धक्का है बड़ा ये? देखिए, ये तो मैंने आपके साथ चर्चा में स्पष्ट कर दिया था 4 दिन पहले कि कांग्रेस अपने ही दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। लेकिन हम ये याद रखें कि ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में आपके पास संपूर्ण हक है अपना निर्णय लेने के लिए और उस निर्णय का सम्मान करना भी हमारा दायित्व है। तो ये एक क्षत्रिय राज नहीं है जहां आप ही निर्णय लेंगे और सबके ऊपर थोपेंगे। लेकिन झटका तो लगा है ना विपक्षी एकता को। आपको मुश्किल होगी, कमजोर होगी। हमने तो सदैव कहा था कि हम लोग अपने दम पर लड़ने वाले हैं। थैंक यू। तो ये थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कह रहे थे कि पहले ही कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि वो अपने दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, गठबंधन नहीं हो सका है, उसकी मुश्किल और उसकी दिक्कत तो है कांग्रेस को, लेकिन अपने काडर का जो वो है मूड, वो कहीं नीचे न गिर जाए, इसको देखते हुए गठबंधन न हो पाने को वो कांग्रेस की रणनीति बता रहे हैं। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। भी समझनी होगी क्योंकि बीएसपी लगातार इस हक पे थी कि कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा कांग्रेस के सामने झुक नहीं रही थी। समाजवादी पार्टी हालांकि हर मंच पर ये कहते हुए नजर आ रही थी कि कांग्रेस हमारे साथ है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली की 2 सीटें भी उनके लिए छोड़ दी गई थी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जब कदम नहीं उठे, क्योंकि आपको याद होगा बदायूं धर्मेंद्र यादव जो है उनकी सीट पर भी उम्मीदवार उतार दिया जब कांग्रेस ने, तो ऐसे में सवाल उठने लगे कि भाई जब हमने आपके लिए अमेठी और रायबरेली जैसी सीटें छोड़ी तो आप ये बदायूं जैसी सीट जो हमारे धर्मेंद्र यादव भाई हैं अखिलेश यादव के, उनके लिए आपने ये सीट क्यों नहीं छोड़ी। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की नाराजगी इन दलों में रही होगी, जिसके बाद कई कोशिशों का दौर चला लेकिन गठबंधन की बात सामने नहीं आई। हालांकि तारीखों का ऐलान जब लोकसभा के चुनावों के होने वाले तो उससे पहले भी ये बात हो रही थी कि हो सकता है कि ये तीनों दल एक साथ आ जाए, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी फिलहाल अभी साथ नजर नहीं आएंगे क्योंकि बीएसपी की तरफ से साफ किया गया है। अब ये होगा कि भाई सीटों का बंटवारा कैसा होगा। समाजवादी पार्टी ऑलरेडी सीट दे चुकी है, अब बीएसपी देने को तैयार नहीं है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्योंकि देखिए सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी लगातार बात बनाने की कोशिश कर रही है, बीएसपी का रुख एकदम अड़ियल है और कांग्रेस भी झुकने को तैयार नहीं। कैसे बनेगा महागठबंधन? साफ है नहीं होगा कोई भी गठबंधन। अरुण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार ये जो पेच जो फंस रहे हैं गठबंधन को, उनको लेकर समझिए। अब इसमें यह भी समझना होगा कि इसका फायदा और नुकसान देखिए किसे होने वाला है।
अब जो आकलन है, जो आंकड़े हैं, वो यही इसी तरफ इंगित कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी अगर साथ आते हैं और अगर कांग्रेस भी साथ आ जाते हैं तो ऐसे में जो एक मुस्लिम वोट, अल्पसंख्यक वोट, वो एक तरफ आ जाएगा और इससे बीजेपी को झटका लग सकता है। संदीप बोल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, जरा राजनीतिक आंकड़े बताइए, क्योंकि देखिए गठबंधन अगर नहीं होता है तो सीधे तौर पर क्या समझे, किसे फायदा किसे नुकसान? बीजेपी को फायदा? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। अगर इस तरीके की स्थितियां, जिसको कि पहले से ही पूर्वाभास था कांग्रेस को, यही वजह है कि जब प्रियंका गांधी को जो है मैदान में उतारा गया और सीधे तौर पर उस वक्त ही ये साफ हो गया था कि यहाँ पे टकराव हो सकता है। महागठबंधन की बात जो कही जा रही थी उत्तर प्रदेश में कि जिसमें बीएसपी, एसपी और कांग्रेस जो है मिलकर बीजेपी को जो है रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उस दिन के बाद से थोड़ा खटाई में आना शुरू हो गया, जिस वक्त जो है प्रियंका गांधी को जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में के पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और अब सीधे तौर पर मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी राज्य में जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही हैं। तो एक बात सीधे तौर पर साफ हो गई है कि अब कहीं ना कहीं तल्खी जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है। और एक बात ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जो है इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सीटों के समीकरण की बात करें, हाल ही में कांग्रेस ने तकरीबन 11 सीट्स जो है वहाँ पे अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी और बताया जा रहा था कि अंदर खाने बातचीत चल रही है कि जिसमें कि कांग्रेस को 15 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अब वो सारी उम्मीदें जो है कहीं ना कहीं टूट चुकी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि बीएसपी और एसपी जो है वो अकेले दोनों एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने का मादा रखते हैं। तो कह सकते हैं कि जो 2 सीटें छोड़ी गई हैं रायबरेली और अमेठी की, वो इस लिहाज से छोड़ी गई हैं क्योंकि एक जगह से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ना है, एक जगह से जो है सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ना है। और लेकिन अब जैसे आपने सवाल उठाया कि वाकई अगर ऐसी बात है तो कांग्रेस क्या मुलायम सिंह यादव जब जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उसमें वो अपने जो लोग उतारेंगे, कैंडिडेट उतारेंगे, ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि मायावती जो है वो अपने तेवर उन्होंने दिखा दिए हैं। कांग्रेस को एक बड़े झटके से कम नहीं है कि अब उनको अकेले 80 सीटों पर जो है चुनाव लड़ना पड़ेगा और कई जगह ऐसे समीकरण भी होंगे जहाँ पे कि बड़े लीडर जो वहाँ पे मौजूद होंगे। राजनीति को समझना कई बार बहुत मुश्किल भी हो जाता है। क्या हम इसे इस तरीके से भी समझें कि इन पर बहुत विचार हुआ होगा, क्योंकि गठबंधन तो देखिए चुनाव के बाद भी हो सकता है, लेकिन अगर पहले हो जाता है तो कितना फायदा और बाद में होगा तो कितना फायदा, ये आकलन भी जरूर तीनों ही पार्टियों ने लगाया होगा, क्योंकि नेक नियति की बात कर रहे हैं वो। लेकिन उसके बावजूद ये देख लिया गया है कि कितनी नेक नियति से गठबंधन हुआ। ऐसे में कांग्रेस को शामिल करने में क्या दिक्कत? केवल सीट बंटवारा ही अहम मुद्दा है। देखिए सीट बंटवारा तो अहम मुद्दा ही है, लेकिन हम लोग बात करें कि पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ उससे पहले जो राजनीतिक समीकरण थे और जो वोटों की जो स्थितियां थी वो डिफरेंट थी। और जो उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके बाद से जो है तस्वीर जो है बदलती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि आंकड़ों का गणित कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी को समझ में आ रहा है। क्या लग रहा है ये आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, अखिलेश यादव से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का एक तरह से पहले भी राफ्ता रहा है। 2017 में उन्होंने मिल करके चुनाव लड़ा था। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को लेकर पॉजिटिव थी, सकारात्मक थी और कोशिश भी की गई पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी द्वारा और कांग्रेस द्वारा कि मायावती इस मसले पर मान जाए। लेकिन मायावती 6 सीटें छोड़ने को तैयार नहीं हो रही थी और कांग्रेस 15 से कम सीटें लड़ने को तैयार नहीं हो रही थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। कांग्रेस पार्टी का यह तर्क था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल को अगर 3 से 4 सीटें दी जा सकती हैं तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको अपना स्टेटस भी मेंटेन करना है, उसको अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भी भरना है। एकदम से सरेंडर कर देना कार्यकर्ताओं में गलत संदेश देगा और इसलिए अमेठी और रायबरेली के अलावा 13 और सीटें मांग रही थी कांग्रेस। और समाजवादी पार्टी को 7 और बहुजन समाज पार्टी को 6 सीटें देनी थी। आपको पता है कि मायावती ने पहले ही क्लियर कर दिया था, शुरू में उन्होंने कहा था कि वो 40 सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे, फिर बाद में उन्होंने 38 सीटों पर लड़ने की हामी भरी। तो मायावती कहीं से टस से मस नहीं हो रही थी और मायावती कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती थी। उसकी वजह साफ ये थी कि मायावती ने हमेशा ये शर्त रखी है कांग्रेस के सामने, आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से मायावती जब भी कांग्रेस उनसे गठबंधन की बात करती है तो वो कहती है कि आप हमसे पैन इंडिया गठबंधन करिए, आप महाराष्ट्र में भी गठबंधन करिए, आप कर्नाटक में भी करिए। और यहीं पर कांग्रेस पार्टी उनको मना करती है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाहर बहुजन समाज पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है और अगर उनको सीटें देनी पड़े तो वो घाटे का सौदा होगा। और इसी वजह से मायावती ने आज उनको एक तरह से मैं कहूंगा
की आईना दिखाया है और मायावती ने गठबंधन से इनकार कर दिया है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई चारा नहीं है। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया से थोड़ी देर पहले बातचीत हमने की थी, उनको ये संकेत मिल रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी मान नहीं रही है, और इसीलिए अगर आपको याद हो 2 दिन पहले फेस सेवर उन्होंने तैयार कर लिया था, मीडिया को अपने घर पे बुला करके ये कह दिया था कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं अकेले। उसकी यही वजह थी कि बातचीत लगभग पटरी से उतर चुकी थी, ये आभास ज्योतिरादित्य सिंधिया को हो गया था। तो इसके पहले कि मायावती सीधे सीधे मना करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी तरफ से एक संकेत दे दिया था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को। अब सवाल आगे का है कि कांग्रेस पार्टी आगे क्या करेगी। अब उसके पास कोई चारा नहीं है, उत्तर प्रदेश में उसको अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि